हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाला में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषाणु को इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं और विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किया था। चलिए देखते हैं पहला बीमारी, ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है और कौन सा विषाणु के वजह से ये रोग होता है। पहला क्वेश्चन है आपका एड्स। पहला क्वेश्चन आपका एड्स, आपको पूछेगा कि एड्स जो है किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। कौन सा विषाणु, तो HIV नामक विषाणु के वजह से एड्स रोग होता है। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, यह WBC को प्रभावित करता है। WBC को हिंदी में प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर के छोटे छोटे रोगाणुओं से लड़ने का कम करता है। अगला क्वेश्चन है डेंगू ज्वार। देखिए, डेंगू ज्वार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, डेंगू ज्वार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आइए, तो डेंगू ज्वार को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंगू ज्वार यानी डेंगू मच्छर आबो से याद रखें हम लोग अरबो वायरस। ठीक है, डेंगू ज्वार को क्या बोलेंगे, आबो से याद रखेंगे अरबो वायरस। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि डेंगू ज्वार को दूसरा नाम क्या है, तो हड्डी तोड़ बुखार भी है। डेंगू ज्वार किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। डेंगू ज्वार कौन सा विषाणु के वजह से होता है, तो आबो से याद रखेंगे अरबो वायरस के वजह से डेंगू ज्वार रोग होता है। यह जो है संपूर्ण शरीर को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पोलियो। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पोलियो जो है कि किसके वजह से होता है, तो पोलियो आपको विषाणु के वजह से होता है। किस विषाणु के वजह से होता है, तो पोलियो का वायरस का नाम पोलियो ही है। पोलियो विषाणु के वजह से ही होता है। यह जो कि गला रीढ़ नाड़ी संस्था को प्रभावित करता है। फिर आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब फूल जाना। आप फूल जाते हैं कब, जब किसी दोस्त से मिलते हैं तो अचानक फूल जाते हैं। ठीक है, किसी दोस्त से मिलते हैं तब ना अचानक फूल जाते हैं। फूलने से याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा, और दोस्त से क्या होते हैं, मिलते हैं, मिलने से याद रखेंगे मिक्सो वायरस। ठीक है, मिलने से क्या याद रखेंगे, मिक्सो वायरस। आपको ध्यान रखना, इन्फ्लुएंजा फूल जाता है कब, जब किसी से मिलते हैं, तो मिलने से याद रखेंगे मिक्सो वायरस। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इन्फ्लुएंजा किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। यह किस वायरस के वजह से होता है, तो यह मिक्सो वायरस की वजह से होता है। इसे संपूर्ण शरीर भी प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को। अगला क्वेश्चन आता है आपका चेचक। देखिए, चेचक को बड़ी माता भी कहते हैं, और फिर दूसरा बीमारी होता है छोटी माता। ठीक है, देखिए बड़ी माता को ओल खिला दीजिए और छोटी माता में सो लगा दीजिए। यहाँ देखिए, बड़ी माता में ओल लगा दीजिए, ओल से याद रखेंगे ओला, और छोटी माता में क्या कीजिए, सो लगा दीजिए, वही सोला। फिर से देखिए, चेचक को बड़ी माता कहते हैं। चेचक जो हुआ, चेचक को बड़ी माता कहते हैं। बड़ी माता को ओल खिला दीजिए, ओल से याद रखेंगे ओला। कैसा ओला, वैरी ओला। और छोटी माता में क्या किए, सो लगा दिए, सो से याद रखेंगे वैरी सेला। आपको क्वेश्चन पूछा कि चेचक किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। कौन सा विषाणु, तो वैरी ओला नामक विषाणु से चेचक रोग होता है। और यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका छोटी माता। छोटी माता बोलेगा आपको किसके वजह से होता है, तो यह विषाणु के वजह से छोटी माता होता है। और यह कौन सा विषाणु, तो वेरिसेलार वायरस के वजह से छोटी माता रोग होता है। और यह भी कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गलसोत। गलसोत देखिए पैराथाइट ग्रंथि में होता है। गलसोत आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गलसोत किसके वजह से होता है, तो गलसोत विषाणु के वजह से होता है। यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो पैराथाइट ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसका कोई विषाणु का नाम नहीं है। फिर आगे आता है खसरा। देखिए, खसरा में खतरा होगा तो मरेगा से याद रखेंगे हम लोग मोरविलो वायरस। मरेगा से क्या याद रखेंगे, मोरविलो वायरस। तो मोरविलो वायरस के वजह से आपको खतरा रोग होता है। ठीक है, आपको पूछेगा कौन सा अंग को प्रभावित करता है, यह संपूर्ण शरीर को। देखते हैं फिर से, आपको क्वेश्चन पूछा कि खसरा किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। अब कौन सा विषाणु, तो मोरविलो वायरस के वजह से खसरा रोग होता है। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। अब आता है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आंख में होता है। बोलेगा आपको क्वेश्चन कि ट्रेकोमा किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेपेटाइटिस या पीलिया। आपको क्वेश्चन पूछेगा हेपेटाइटिस या पीलिया किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से हेपेटाइटिस या पीलिया होता है। ठीक है, फिर आपको बोलेगा कि कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं रेबीज। देखिए, रेबीज को कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, रेबीज जो को कुत्ते के काटने से होता है। ये बोलेगा किसके वजह से होता है रेबीज रोग, तो वायरस के वजह से होता है, विषाणु के वजह से होता है। कौन सा विषाणु, तो रेबडो वायरस के वजह से
रेबीज रोग होता है। यह जो है ना तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रेबीज रोग किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। कौन सा विषाणु, तो रेबडोवायरस नामक की वजह से रेबीज रोग होता है। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेनिंजाइटिस। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मेनिंजाइटिस किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से मेनिंजाइटिस होता है। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है हर्पीज। हर्पीज जो है यानी हर्पीज बोलेगा किसके वजह से होता है, तो ये विषाणु के वजह से होता है। हर्पीज कौन सा विषाणु, तो हर्पीज में जो है और उसका विषाणु में क्या है, सो लग गया, ठीक है। तो आपको याद रखना हर्पीज वायरस के वजह से हमको कौन सा रोग होता है, हर्पीज रोग होता है। ये कौन सा को प्रभावित करता है, तो भाई हर्पीज त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, त्वचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोविड-19। आपको क्वेश्चन पूछा कि कोविड-19 किसके वजह से होता है, या विषाणु के वजह से होता है। यह कौन सा विषाणु के वजह से कोविड-19 रोग होता है, तो ये SARS-CoV-2 के वजह से, विषाणु की वजह से होता है कोविड-19 रोग। ये किसको प्रभावित करता है, गला और फेफड़ा को प्रभावित करता है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों थोड़ा फास्ट में। देखिए एड्स पूछेगा कि किस किस विषाणु के वजह से होता है, तो HIV विषाणु के वजह से होता है। यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो WBC यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। फिर आता है डेंगू ज्वार किस वायरस के वजह से होता है, तो अरबो वायरस के वजह से होता है। कौन सा अंग को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को। फिर आता है पोलियो बोलेगा कौन सा वायरस के वजह से होता है, तो पोलियो वायरस के वजह से ही होता है। यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, गला रीढ़ नाली संस्थाओं को ये प्रभावित करता है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा जो है कि किस विषाणु की वजह से होता है, तो मिक्सो वायरस वजह से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। फिर आता है चेचक जो है किसके कौन सा वायरस के वजह से होता है, तो वेरियोला वायरस नामक से चेचक रोग होता है। कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। फिर आता है छोटी माता बोलेगा किस विषाणु की वजह से होता है, तो वेरिसोला वायरस के वजह से छोटी माता होता है। यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। फिर आता है गलसोत बोलेगा कि किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो पैराथाइरोइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। फिर आता है खसरा बोलेगा कि किसके वजह से होता है, तो यह मोरबिलो वायरस के वजह से खसरा रोग होता है। यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है ट्रेकोमा किसके वजह से होता है, तो वायरस के वजह से ट्रेकोमा रोग होता है। यह कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यह आंख को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस या पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। यह भी विषाणु के वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेबीज। आपको क्वेश्चन पूछा कि रेबीज किसके वजह से होता है, तो रेबीज रेबडो वायरस के वजह से रेबीज रोग होता है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर आता है मेनिंजाइटिस किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। फिर आता है आपका हर्पीज जो है कि हर्पीज नामक वायरस के वजह से हर्पीज रोग होता है। ये त्वचा को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस के वजह से कोविड-19 रोग होता है। यह गला और फेफड़ा को प्रभावित करता है। आप लोगों को अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।